पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का इस आराधना में हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे अन्यायी तरीके से लोगों द्वारा पीड़ित लोग, गलत आरोप लगाए गए लोगों को भी हम याद करेंगे। हो सकता है हमारे परिवार में ऐसे कोई होंगे, हो सकता है आप खुद ऐसे एक व्यक्ति होंगे, आपके जीवन में भी दूसरे लोग गलत आरोप लगाए हैं, या कोई पुलिस केस आपके ऊपर होंगे, या कोई कोर्ट केस भी, या घर के कोई हमारे विरुद्ध कुछ बोला होगा, गलत अफवाहें फैलाए होंगे। इसलिए हम सभी लोग कई तरीके का पीड़ा सहते हैं, दुखी है, निराशा में है। इसके अलावा गलत आरोप लगाने का कारण जेल में पड़े हुए हैं, पुलिस की हिरासत में होंगे, या हमारा कोई समस्या केस, उसमें हम निर्दोष है या न्याय हमारे पक्ष में है, फिर भी सब केस हमारे खिलाफ है, सारा सबूत शायद हमारे खिलाफ होंगे। इस आराधना में हम ऐसे लोगों को समर्पित करें, ऐसे केस को हम समर्पित करें, ऐसे समस्याओं को हम समर्पित करें, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु से बढ़कर और कोई न्यायकर्ता नहीं है, विधिकर्ता ईश्वर से बड़ा और कोई नहीं है, वह हमारा न्याय करेगा। स्तोत्र ग्रंथ 35 वचन संख्या 27। दाऊद राजा इस तरह कहता है, जो मेरे लिए न्याय चाहते हैं वे उल्लसित होंगे और निरंतर कहेंगे प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की, तब मेरी जिह्वा तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। वचन इस प्रकार है, हम ध्यान से और एक बार सुनेंगे। जो मेरे लिए न्याय चाहते थे वे उल्लसित होंगे और निरंतर कहेंगे प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की, तब मेरी जिह्वा तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। दाऊद राजा को भी अपने जीवन में ईश्वर का दया आकरना चाहिए था। अपने ही गलतियों का कारण कई राजा उनके खिलाफ हो गया और उनके ऊपर आरोप लगाया गया, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया। ईश्वर ने उनके ऊपर जो लगाया गया सारे पापों को माफ कर दिया और प्रभु उन्हें धार्मिक रूप में घोषित किया, प्रमाणित किया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब तक ईश्वर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे जीवन में किए गए गलतियों को क्षमा करके हमें धर्मी प्रमाणित नहीं करेंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा। चाहे पूरी दुनिया हमको या कोर्ट हमको न्याय दिया भी हो। इसलिए सर्वप्रथम हम प्रभु के सामने अनुनय विनय करें, क्योंकि हमारे जीवन में कई आरोप इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि हम अपने तरीके से, अपने तरफ से ईश्वर के खिलाफ, दूसरों के खिलाफ पाप किए होंगे। आइए इस आराधना में हम सारे समस्याओं को समर्पित करें, सारे कोर्ट केस को समर्पित करें, पुलिस केस को समर्पित करें। इसके अलावा भी पड़ोसी, शायद पूरा मंडली हमारे खिलाफ, हमारे पूरे परिवार के खिलाफ अन्याय किए होंगे या हमारे ऊपर गलत तरीके से दोष लगाए होंगे। डरना नहीं, अय्यूब के समान हम भी विश्वास करें, मेरा विधिकर्ता मेरे साथ है, वो मेरा पक्ष में है। चाहे हजारों लोग मेरे खिलाफ है, मेरे विधिकर्ता, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे पक्ष में है, वो मुझे जीने के लिए ऊर्जा है, मेरा भरोसा है। ये आराधना में आप ये भरोसे के साथ भाग लीजिए। प्यारे भाई और बहन, प्यारे परिवार के सज्जनों, आप ये विश्वास के साथ आप ये आराधना में भाग ले। न्यायकर्ता इस वक्त आप लोगों के सामने है और
आप इसी वक्त सही न्यायकर्ताओं के सामने उपस्थित है, उसकी आराधना करें, उसकी हम सेवा करें, उसके वचनों का मनन करें। ये आपके लिए न्याय का कारण बनेगा। आइए हम ईश्वर की आराधना करें। हमारे बीच में यीशु को हम स्वागत करें। परमेश्वर की आराधना, पिता 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 परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना।
हे सर्वशक्त माँ पिता परमेश्वर, आप ही हमारा विधिकर्ता है, आप ही हमारे लिए न्याय करता है। मनुष्य केवल बाहरी रूप रंग देखकर या अन्य वस्तुओं से प्रभावशाली होकर न्याय करते हैं। वो न्याय शायद गलत काम किए लोगों के पक्ष में चले जाते हैं, बल्कि हमारे सृष्टिकर्ता अब्बा पिता हमारे लिए, हम पापी होकर ही हमें पाप का दंड से, बंधन से छुड़ाने के लिए क्रूस में मरा यीशु। आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई और बहन जो अन्याय के कारण, दूसरों का बुराइयों का कारण, षड्यंत्र के कारण पीड़ा सहने वाले होंगे, प्रभु उन्हें आशीष दे, उनको न्याय दिला दे प्रभु, उन्हें न्याय दे प्रभु। आशीष मांगते हैं बाप पिता। इस आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक भाई और बहन दूसरे किसी के व्यक्ति द्वारा अन्याय तरीके से प्रताड़ित किया गया है या अन्याय तरीके से सताया जा रहा है, प्रभु उनके निवेदन सुनने के कृपा कर, उनका कराहत सुनने की कृपा कर प्रभु, उनका रोना, उनका आंसू देखने के लिए कृपा कर प्रभु। जैसे इस्राएलियों का रोना आपने सुना, आंसुओं को आपने देखा, जो 420 वर्ष न्याय के लिए चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, कराहते रहे, आंसू बहाते रहे प्रभु, आपने फिर उनके लिए न्याय किया, रक्षा का रास्ता खोला, वो भी चमत्कार तरीके से असंभव बात को संभव बना दिया। लाल सागर पार कराया, लाल सागर के बीचों बीच उनके लिए अपनी इतना सुंदर जगह बना दिया प्रभु। क्या आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई बहन के लिए एक न्याय का रास्ता आप खोल नहीं कर सकते? यस प्रभु, जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं अन्याय के कारण दुखी लोगों को, या अन्याय के कारण पीड़ा सहने वाले लोगों को, या कोई ऐसे होंगे जेल में पड़े हुए होंगे, उनके लिए आप न्याय का रास्ता खोल सकते हैं। आप न्यायाधीश है प्रभु, आप न्यायाधीश है हमारा। विश्वास करो प्यारे भाई और बहनों, दाऊद राजा के साथ मिलकर हम भी ईश्वर की आराधना करें। जो न्याय चाहता है वो प्रभु के पास आए, उसकी स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे। हमने अभी पढ़ के सुना, जो प्रभु से न्याय चाहता है उसके पास आए, उसकी जय जयकार करे, उसके बखान करे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए नबी इस तरह कहता है, इसलिए नबी का ग्रंथ में इस तरह लिखा हुआ है, अध्याय 33 वचन 22, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा उद्धार करेगा तुम्हारी। क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। देखिए कितना भरोसाजनक वचन। प्रभु हमारा न्यायाधीश है, प्रभु हमारा विधि करता है, वह हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्यारे भाई बहन, ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता ईश्वर, उससे बड़ा कोई नहीं है। वो हमारा धार्मिकता देखता है, हमारा बुराई भी देखता है, लेकिन वचन के अनुसार, हमारे बुराई के अनुसार वो हमको दंड नहीं देता है। ईश्वर अपना करुणा दया के अनुसार हमें और अपना धार्मिकता के अनुसार हमको न्याय देता है। हम कितने समय लोगों के पीछे पीछे भागा, थोड़ा न्याय के लिए, सहारा के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जमानत के लिए। शायद हमारे साथ, हमारे पक्ष में कोई नहीं आया होगा, मदद करेंगे बोला था, फिर भी शायद उन लोग सपोर्ट नहीं किया होगा। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में देखो, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, एकदम निगड़ रहता। तो उनके दोस्त लोग भी उनका खराब स्थिति को देखते हुए बोला, तूने पाप किया, तूने अधर्म किया, इसलिए प्रभु ने तुमको दंड दिया है। उनको अलग कर दिया। इतना साल एक साथ रहा, एक साथ खाना खाया, लेकिन देखो थोड़ा दुर्स्थिति उनके जीवन में घटित हुई। बोल रहा है, तूने कुछ गलती किया, हमसे छुपा कर कुछ गलती अकेले तुम किया हो, इसलिए ये विपत्ति तुम्हारे जीवन में आए हो। फिर भी वो निराश नहीं हुआ अय्यूब, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं किया, वो जानता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 17 वचन संज्ञा 3, प्रभु तू ही मेरे लिए जमानत दे, मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं करेगा। प्रभु तू ही मेरे लिए जमानत दे, ऐसा कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। देखो, ईश्वर ही उनके लिए जमानत दी, उनका साथ दिया, उनका पक्ष में दिया। खुद अपने पत्नी भी अय्यूब को छोड़कर चले गई। ऐसा स्थिति में जीने वाला कोई व्यक्ति इस वक्त इस आराधना में भाग लेते होंगे। इसलिए निराश नहीं होना प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों। चाहे आपका प्रियजन, आपका परिवार वाले आप गलत बोले, आपके बारे में गलत बोला होगा, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया होगा, या सुना सुनी का कारण आपके बारे में उन लोग गलत किए होंगे, गलत बोले होंगे, आप झूठा स्थापित किया गया होगा, फिर भी निराश नहीं होना। आपका धार्मिकता आप प्रभु के सामने प्रकाशमान हो जाएगा, इसलिए निराश नहीं होना। हमारे ऊपर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, अवहेलना हमको सामना करना पड़ता है, और झूठा आरोप सुनना पड़ता है, और बहुत सारे लोग उपहास करते होंगे, गलत दृष्टि से हमारी ओर लोग दृष्टि डालते होंगे, देखते होंगे, लेकिन निराश नहीं होना। ऊपर से कि ईश्वर जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमको दुनिया में जीने दिया है, वो हमारा न्यायाधीश है, वो हमारा पक्ष लेगा। देखो देखो अय्यूब कैसे फिर सफलता पाया। वो अपना दर्दमय परिस्थिति में सब कोई उनके ऊपर अन्याय लगाया, पापी बोला, फिर भी ईश्वर उनको धर्मी समझकर और उद्धार किया। पगले से ज्यादा आशीष, पगले से ज्यादा संपत्ति, पगले से ज्यादा आदर सम्मान प्रभु ने उनको दिया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वो कैसे प्राप्त हुआ? वो अपना दुर्स्थिति में भी निराश न होते हुए, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताया। स्थिति थोड़ा समय के लिए खराब ही था, लेकिन वो प्रभु पर भरोसा रखा, सब ठीक करेगा, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे जमानत देगा, मेरे पक्ष में लगा। इसलिए प्यारे भाई बहन, आपके जीवन में कुछ ना कुछ केस होंगे, कोर्ट केस होंगे, पुलिस केस होंगे। हो सकता है आपने कुछ गलती किया भी हो, लेकिन आरोप लगाया गया है तो सारा का सारा आरोप और बहुत बड़ा आरोप के रूप में लगाए गए होंगे। डरना नहीं, प्रार्थना करते रहे। ऐसे कई लोग गवाही दिया है, ऐसे काफी लोग गवाही दिया है कि प्रभु मैं आपका सेवा करूंगा, आपके वचनों में विश्वास करूंगा बोलकर उन लोग, कई लोग साधना में भाग लिया। कई लोगों को इस तरह को वचन दिया गया, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ के सुना अय्यूब का ग्रंथ 17:3। अभी सबसे पहले पढ़ के सुना यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वचन के 22। कई लोग कई बार इस वचन को दोहराते रहे, कई बार दोहराया, 1 महीना लगा था 50 बार करके। कई लोग विश्वास के साथ 100 बार सुबह और शाम दोहरा कर अपने जीवन में जो समस्या उन लोग सामना कर रहे थे, या कोर्ट केस में थे वे, उनका कुछ पुलिस स्टेशन में था या अन्य ऑफिस में था, ये वचन दोहरा कर उन लोगों ने प्रभु के सामने अनन्य विनय किया, प्रभु से न्याय मांगा, प्रभु हस्तक्षेप किया। जहां लोगों ने ये केस मेरे खिलाफी हो जाएगा बोला था 100%, लेकिन इस तरह को वजन दोहरा कर प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु को स्तुति करते हुए समय बिताया। कुछ समय लगा, शायद 1 महीना 2 महीना। ऐसे कई केस में उन लोग जीत गया। वचनों में शक्ति है। सृष्टिकर्ता ईश्वर केवल चंगा करने वाला नहीं, हमको न्याय भी देने वाला है। जहां हम
निराशा के साथ सोचते होंगे मेरा अभी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु रास्ता खोलेगा। बोलिए हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब के ग्रंथ में फिर हम पढ़ते हैं अध्याय 16 वचन संज्ञा 19 में, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, ऊंचाई पर मेरा समर्थ है, मेरे मित्र भले ही मेरा उपहास करे, मैं ईश्वर के सम्मुख आंसू बहाता हूं। जिस तरह कोई व्यक्ति मनुष्य के सामने किसी का पक्ष लेता है, उसी तरह कोई समर्थक ईश्वर के सामने मनुष्य का पक्ष प्रस्तुत करे। मनुष्य के सामने हम पक्ष लेना चाहते हैं न्याय के लिए, सहायता के लिए, अय्यूब अपने अनुभव से कहता है वो प्रभु के पास जाए, प्रभु का पक्ष में खड़े रहे, वो प्रभु आपका पक्ष में खड़ा रहेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम अपने बाहुबल से, अपना सामर्थ्य से, अपना मित्रता के सामर्थ्य से, या अपने हाथ का जो पैसा है उसके बल से हम न्याय के लिए लड़ते हैं। लेकिन एक धर्मी, एक गरीब, एक भक्त प्रभु के पक्ष में जाएगा। ईश्वर ऐसे लोगों को जल्दी रिहा कर देता है, ईश्वर उसके पक्ष लेता है। जैसे प्रभु ने बोला, मैं विधवा और अनाथ का पक्ष लूंगा, उनका अनुनय विनय मैं जल्दी सुनूंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर इस आराधना में भाग लेने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधवा है, जो गरीब है, असमर्थ है, प्रभु के पास आए, प्रभु का पक्ष ले, प्रभु के पक्ष में खड़े रहे, तो आपके साथ प्रभु का न्याय होगा, प्रभु का पक्ष आपके साथ होंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये सब अय्यूब ने अनुभव किया, दाऊद राजा ने अनुभव किया, कई धर्मियों ने अनुभव किया है, कई विश्वासियों ने अनुभव किया और उन लोगों ने गवाही भी दिया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आप अन्याय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है या सताया जा रहा है, खुद अपने परिवार के लोग भी, शायद अपने जीवन साथी भी हो, शायद अपने रिश्तेदार भी हो, शायद अपना पड़ोसी, अपना रिश्तेदार, आपका दोस्त, डरना नहीं, निराश नहीं होना। इतने निकटवर्ती लोग आपको धोखा दिया, आपके खिलाफ हो गया, आपका सृष्टिकर्ता आपके खिलाफ नहीं है। आप पाप किया भी हो, न्याय के लिए प्रार्थना करना, न्याय के लिए प्रार्थना करना। वो पापी ही था, दाऊद पापी ही था, बल्कि प्रभु ने उनको न्याय दिलाया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। लिखा हुआ है विधि ग्रंथ अध्याय 1 वचन संज्ञा 17, न्याय करते समय किसी का पक्ष मत लो, छोटे बड़े सबके मामले समान भाव से सुनो, किसी से नहीं डरो, क्योंकि न्याय ईश्वर का है, न्याय ईश्वर का है। यदि तुम्हें कोई मामला कठिन मालूम पड़े तो उसे मेरे सामने रखो, जिससे मैं उस पर विचार कर सकूं। आइए प्यारे भाई बहनों, हम इस वक्त थोड़ा समय कड़े हम घुटने टेकेंगे। प्रभु कहता है तुम्हारा मामला मेरे सामने रखो। तुम्हारा मामला, उसमें आधा आपका गलती भी हो, या आधा से भी कम हो, या बिल्कुल नहीं हो, या ज्यादा भी हो, प्रभु आपका न्याय देना चाहता है। प्रभु धर्मी है, अन्याय नहीं करेगा। आपका शत्रु को भी आप समर्पित कीजिए। इस वक्त मैं भी ये कहना चाहता हूं, यीशु के समान हम शत्रु के लिए प्रार्थना करें। आपके खिलाफ जो केस दिया हो या आपके ऊपर गलत आरोप लगाया हो, वो व्यक्ति को भी इस वक्त प्रार्थना समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करें। उसके विरोध में, उसके खिलाफ जितने आप बुराई मन में रखा है, शत्रुता का भाव, विरोध का भाव, वो मर जाए तो अच्छा होगा, ये भाव नहीं, वो भी जीने दो। ईश्वर धर्मी और अधर्मी, पापी धर्मी, सबके ऊपर सूर्य उगाता है, पानी बरसाता है। तो हमारे शत्रु के लिए भी प्रभु का आशीष का जरूरत है। हमारा न्याय तभी पूरी होगी, तभी ईश्वर हमको न्याय देगा जब हम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करेगा। जैसे संत पौलुस ने भी लिखा हुआ, संत पौलुस ने रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र में हम पढ़ते हैं, ईश्वर धर्मी को भी अधर्मी को भी न्याय देता है। ईश्वर ये चाहता है। इसलिए आप अपना
अन्याय का जो केस है समर्पित करते होंगे। आपके ऊपर जो आरोप लगाए व्यक्ति को भी समर्पित करें, आंखों को बंद करेंगे। प्रभु कहता है इस वक्त आपका मामला मेरे सामने लेके आओ, मैं न्याय करूंगा। अय्यूब कहता है मेरे पक्ष में मेरे लिए प्रभु है और मेरा प्रभु मेरे लिए जमानत करेगा। इसलिए नबी कहता है प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वो हमारा विधि करता है, वो हमारा उद्धार करेगा। हमारा केस का सफलता उसके पास में है। समर्पित करे, दोनों हाथों को समर्पित करे, अपने आंखों से बहने वाला आंसुओं को समर्पित करे। आपका आंसू प्रभु ने देखा, आपका दिल का दर्द को प्रभु ने देखा, आपके ऊपर लगाया गया गलत आरोप को प्रभु ने सुना है, देखा है। इसके चलते आपको कितना दुख लगा, कितना चोट लगा, कितना बदनाम हुआ। आप परिवार में, बस्ती में, समाज में आपका बदनाम किया गया है, वो छोटों को जल्दी फर नहीं सकते। प्रभु इस वक्त आपके वही दर्द को हम समझते हैं। आपका भी अन्याय किया गया, आपको भी छोड़ दिया है। इसलिए प्रभु इस वेदी में आपके सामने हमारे वो केस को भी, समस्या को समर्पित करते हैं। उसका समाधान आपके पास है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो दुख देने वाला, अवमान सहने वाला ये समस्या को मैं समर्पित करता हूं। इस वक्त जेल में पड़े हुए लोगों को भी हम समर्पित करें, उनका भी मन का परिवर्तन हो जाए, जल्दी ही जल्दी उनका जमानत हो जाए या रिहा कर दिया जाए, बाहर आकर जल्दी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, अपने परिवार से जल्दी जुड़ जाए। इसलिए न्यायकर्ता ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर की महिमा करे। दाऊद राजा कहता है जो प्रभु से न्याय चाहता है प्रभु के पास आए, उसका जय जयकार करे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मुझ पर दया कर, ये प्रभु आप न्याय करता है, विधि करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना मेरे मामले पर आप दया दृष्टि डाल प्रभु, सारे मामलों पर। हालेलुया हालेलुया। न्याय दिला दे प्रभु, मेरे सारे आरोपों को हटा दे प्रभु, मेरा जीवन प्रकाशमान हो जाए सबके सामने। हम गाएंगे क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाथों को जोड़ेंगे, यीशु को देखेंगे, हम गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। करता है प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है। वही हमारा राजा है, वही
हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पण के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। दाऊद राजा के वचनों को याद करके अपनी समस्या को, अन्याय को, गलत आरोप को प्रभु के सामने लेके आइए, वो न्याय करेगा। वो सब न्याय अन्याय समर्पित करके प्रभु के जय जयकार करे। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सारे न्याय अन्याय पर जिसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, वो व्यक्ति इस वक्त स्तुति कर रहे हैं, उनके ऊपर, वो भक्ति के ऊपर, वो परिवार के ऊपर प्रभु का महिमा प्रकट होने दे। सारे बस्ती के खिलाफ कुछ अन्य धर्म के लोग भी खिलाफ हुए हैं, तो पूरे बस्ती पर न्याय आपका पक्ष होने दे, आप जमानत होने दे। हे अब्बा पिता, आपने कहा है तुम्हारा सारा मामला मेरे सामने लेके आओ, मैं उसका समाधान करूंगा, मैं उनका समाधान ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे लिए न्याय दूंगा। इस्राएली जनता अपने पाप की अवस्था में जीवन जी रहे थे। अधर्मी पापी सब उनके पास आए, उनके विरुद्ध पाप किया, उनके साथ लड़ाई किया, फिर भी ईश्वर शत्रु को बढ़ने दिया, जीतने दिया। वो भी हमको ध्यान देने का बात है। पाप अवस्था में हम न्याय के लिए प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु हमारे पक्ष में नहीं होंगे। इसलिए दाऊद राजा कहता है, अय्यूब भी हमें याद दिलाता है
हम धर्मी बनकर प्रभु से न्याय के लिए प्रार्थना करना। इसलिए अच्छा पाप स्वीकार हमको जरूरी है, अपने गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है। हम दूसरा कुछ बड़ा पाप किए होंगे, इसलिए हमारे जीवन में दूसरा शत्रु को, दूसरा व्यक्ति, दूसरा कुछ घटना हमारे खिलाफ हो गया, वो विपरीत परिस्थिति रोकने का सामर्थ्य, सक्षम, योग्यता हमारे पास नहीं था। इसलिए ये आराधना आपके लिए की योग्यता है। जल्दी जाकर पाप स्वीकार करने का निर्णय ले, वो पाप स्वीकार आपके लिए जल्दी प्रभु से न्याय पाने का एक योग्यता है। प्रभु के सामने अनुनय विनय करना, विनम्र बने रहना। लड़ने वाले लोग आएंगे, फिर उनके पास लड़ने के लिए नहीं जाना, इसको विरोध करने के लिए नहीं जाना। प्रभु कहता है अपने विरोधियों को विरोध लड़ना नहीं, विरोध मत करो, प्रभु से अनुनय विनय करो, प्रभु तुम्हारा न्याय करेगा। धर्मियों को भी प्रभु अपने पक्ष में लेता है। इस वक्त प्रार्थना करें, कुछ ऐसे विशेष दया याचना हम करेंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई बहन को हम समर्पित करते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे खड़ने खड़े हुए हैं जो अन्याय के रूप में है। प्रभु अभी भी आपके सामने कुछ लोग हैं, आपके सामने उपस्थित है प्रभु, जिनके जीवन में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ अन्याय का खड़ना खड़े हुए है। प्रभु आपका वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधिकर्ता है, प्रभु हमारा राजा है। इस वचन का योग्यता पर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पर आप अपना न्याय दिला दे। प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करके आप हमारे लिए न्याय प्रदान कर दे। प्रभु ये पिता हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, कि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधिकर्ता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रभु यीशु इस वक्त जेल में पड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं। उन लोगों ने कुछ गलती किया भी होगा प्रभु, लेकिन उनका परिवार को देखना, आजकल वो जरूर अपने गलतियों के प्रति पश्चाताप करते होंगे। तो प्रभु वो पश्चाताप भरा हुआ वो भाव के कारण प्रभु उनके ऊपर दया दृष्टि डाल। प्रभु उनके परिवार को देखती है प्रभु, उनके परिजनों के दुख तकलीफें देखते हुए प्रभु जल्दी उनको रिहा कर दे, उनको न्याय प्रदान कर दे। प्रत्येक व्यक्ति जो अभी जेल में है उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि जल्दी की जल्दी रिहा कर दिया जाए। प्रभु हमारा न्यायाधीश है, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है। यीशु वही हमारा विधिकर्ता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रभु यीशु इस वक्त कोर्ट में केस लगा हुआ है, कुछ केस पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। प्रभु शायद कुछ लोगों का ऊपर जो केस लगाया गया है वो झूठा है प्रभु, और कुछ लोगों ने गलती किया भी होगा। कुछ लोग विरोध करने के लिए, बदला लेने के लिए गलत आरोप लगाकर पुलिस से पकड़वाए होंगे, लेकिन वो वचन प्रभु, वो कार्य 8वां आज्ञा का उल्लंघन है प्रभु, उसके लिए बहुत सजा दिया जाएगा, ऐसे प्रभु ने बोला है। प्यारे भाई बहन, अगर आपने दूसरे धर्मी व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर अपमान किया है या पुलिस से पकड़वाया है या पुलिस में केस दर्ज किया है, वापस ले, क्योंकि ऐसा गलती आपके ऊपर मंडराएगा बाद में। ये भी प्रभु के एक वचन है, आपके लिए संदेश है ऐसे लोगों के लिए। आरोप लगाए गए लोग जिनका केस अभी भी कोर्ट में है, पुलिस स्टेशन में है, प्रभु वो केसों पर जल्दी आपका न्याय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, क्योंकि प्रभु हमारा
वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। प्रभु इस वक्त प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक समस्या, परिवार में कई परेशानियों के कारण कई मामला कोर्ट में है, पति पत्नियों के बीच में या दोनों कई परिवारों के बीच में मामला, शायद बस्तियों के बीच में कई मामला प्रभु हम समर्पित करते हैं। विशेषकर पति पत्नियों के बीच में डाइवोर्स के लिए केस दर्ज किए गए हैं। यीशु एक दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाया है। इस वक्त ये कृपा मांगते हैं, पति पत्नी जो एक दूसरे के ऊपर केस लगाए हैं, अपने आप को पवित्र करे, वे अपना गलती को स्वीकार करे और प्रभु के सामने अनुनय विनय करे, ताकि परिवार टूट न जाए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। इसलिए पति पत्नी मिलकर लड़ते हैं, इसका परिणाम बच्चों के ऊपर है प्रभु। इसलिए पूरे परिवार को बचाने के लिए जो केस एक दूसरे के खिलाफ पति पत्नी दिए होंगे या उन दोनों का परिवार वाले दिए होंगे, प्रभु जल्दी उसका समस्या दूर कर दे और उनके लिए एक अच्छा न्याय प्रदान कर दे। प्रभु यीशु, ये मामला आपके सामने रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, वही हमारा राजा है, प्रभु हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जो अपना जमीन के चलते मामला दर्ज किए गए हैं, या रास्ता के लिए आप बहुत साल से लड़ाई कर रहे हैं, या अन्य कुछ सुविधा के लिए दूसरों का जमीन से रास्ता लेना या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना या सीमा पत्र का समस्या, इस तरह के बहुत सारे समस्याओं के कारण एक दूसरे लोगों ने केस दर्ज किए हैं। हे यीशु, सबको सुविधा चाहिए, रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, दूसरों को सुविधाओं का, बुनियादी जरूरतों को रोकने वाला व्यक्ति पाप करते हैं। बुनियादी जरूरतों को, पानी, रास्ता, वायु, खाने का कुछ तरीका, खेती बाड़ी, इसको नुकसान पहुंचाना, जानवरों पर हमला करना, इस तरह का बदला लेने वाला भाव के साथ जीने वाले लोग हैं। प्रभु इसके खिलाफ कई मामला दर्ज किए गए हैं। प्रभु यीशु, लोगों के ऊपर कि गलत आरोप लगाया है वो भी दूर कर दे। जमीन पर जो मामला, रास्ते के बारे में जो मामला है, उसके ऊपर आप न्याय कर दे प्रभु, ताकि लोगों को रास्ता मिले आने जाने के लिए, ये अन्य सुविधा प्राप्त हो जाए। सारे मामला आपके सामने समर्पित करते हैं। इस वक्त सारे अपने समस्याओं का एक बार यीशु के सामने समर्पित करते हुए जोर से एक बार स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु हमारे मामले पर, सारे समस्याओं पर दया दृष्टि डाल, आशीष दे, आपका अधिकार लेकर हमारे लिए न्याय कर दे प्रभु। मेरे विधिकर्ता भी नहीं आप, मेरे पास न शक्ति है, मेरे पास न संपत्ति है केस लड़ने के लिए, बल्कि मेरा प्रभु मेरे लिए लड़ेगा। ये विश्वास के साथ मैं आपके साथ आपके सामने अनुनय विनय करता हूं प्रभु। हालेलुया, यीशु। आइए हम यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा